हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि एनिमल पार्क की शूटिंग 2026 में स्टार्ट होगी। अभी डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट फिल्म पर काम कर रहे हैं और इन दिनों स्पिरिट का प्री प्रोडक्शन काफी जोरों में चल रहा है। स्पिरिट फिल्म की शूटिंग दिसंबर के महीने में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2025 के एंड तक कंप्लीट होगी। स्पिरिट के बाद संदीप रेड्डी वांगा अल्लू अर्जुन की फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म को होल्ड कर दिया गया है क्योंकि अब संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट के बाद एनिमल पार्क की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब एनिमल फिल्म ने इतना तगड़ा कलेक्शन किया है तो भाई एनिमल का दूसरा पार्ट तो बनना ही चाहिए। हर कोई जानता है कि जब भी एनिमल पार्क आएगी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने फिर से कहा है कि एनिमल पार्क एनिमल से भी ज्यादा खतरनाक होगी। तो अब अल्लू अर्जुन की फिल्म को होल्ड कर दिया गया है और अब संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट के बाद एनिमल पार्क की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर एनिमल पार्क की शूटिंग 2026 में स्टार्ट होती है तो फिर ये फिल्म 2027 में देखने को मिलेगी। अभी काफी टाइम है तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे आप संदीप रेड्डी वांगा के आने वाली फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म में बॉबी देओल मैन विलन के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, खबरों की माने तो लॉर्ड बॉबी को स्पाई यूनिवर्स में विलन के रोल के लिए साइन किया गया है। ये वही फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट और सरोजिनी वाघा लीड रोल में नजर आएंगी। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि स्पाई यूनिवर्स में एक फीमेल स्पाई फिल्म बनने जा रही है जिसमें आलिया भट्ट और सरोजिनी वाघा को साइन किया गया है। ये स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म होगी जिसे शिव रवेल डायरेक्ट करेंगे। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा गया है कि सनटाइटल फिल्म की शूटिंग 2024 के सेकंड हाफ में स्टार्ट होगी। तो आलिया भट्ट और सरोजिनी वाघा की इस स्पाई फिल्म में बॉबी देओल विलन के रोल में नजर आएंगे। भले ही एनिमल फिल्म में बॉबी देओल का ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन उस छोटे से रोल ने बॉबी देओल के करियर को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। सूर्या की कंगवा, पवन कल्याण के हरिहार वीरमल्लू और बालाकृष्णा के NBK 109 के साथ अब बॉबी देओल स्पाई यूनिवर्स की इस 7वीं फिल्म में भी नजर आएंगे। देखते हैं बॉबी देओल की आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि पुष्पा 2 का ऑफिशियल टीजर अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर रिलीज होगा। 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन का जन्मदिन है, तो खबरों की माने तो इस बार अल्लू अर्जुन अपने फैंस को पुष्पा 2 का टीजर गिफ्ट करने वाले हैं। पिछली बार अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर पुष्पा 2 का ग्लिम्स रिलीज हुआ था, जिसे देखकर फैंस काफी खुश हुए थे। तो इस बार अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर पुष्पा 2 का ऑफिशियल टीजर आने वाला है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये टीजर 7 अप्रैल को रिलीज होगा या फिर 8 अप्रैल को, क्योंकि पुष्पा 2 का ग्लिम्स 7 अप्रैल को रिलीज हुआ था। जो भी है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको आगे फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। अब रोल पुष्पा का। थलार 171 से रजनीकांत का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप रजनीकांत को घड़ियों की हथकड़ी पहने एक अलग अंदाज में देख सकते हैं। हाथों में बहुत सारी घड़ियां और आंखों में चश्मा लगाए हुए रजनीकांत मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट को देखकर लग रहा है कि भाई रजनीकांत इस फिल्म में एक बैड गाय के रोल में नजर आएंगे। वैसे भी डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने कहा था कि थलार 171 में रजनीकांत एक एंटी हीरो कैरेक्टर में नजर आएंगे। क्या कुछ होगा तो वो हमें 22 अप्रैल को पता चलेगा, क्योंकि थलार 171 का टाइटल टीजर 22 अप्रैल को आने वाला है। थलार 171 एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसे लोकेश कनगराज डायरेक्ट करेंगे। अभी थलार 171 की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी रजनीकांत वेटायन की शूटिंग कर रहे हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में खत्म होगी। थलार 171 की शूटिंग वेटायन के बाद स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। खुरी वेच्चा यारे विलन। सूर्या की अपकमिंग फिल्म को लेकर एक और अपडेट आई है, जहां कहा जा रहा है कि सूर्या 44 को कार्तिक सुब्बाराज डायरेक्ट करेंगे। जी हाँ, सुधा कोंगारा, लोकेश कनगराज, राकेश ओम प्रकाश मेहरा और वैतरी मारन के बाद सूर्या की अपकमिंग फिल्म को लेकर एक और डायरेक्टर का नाम सामने आ रहा है। खबरों की माने तो डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज ने पहले से इस फिल्म का प्लॉट तैयार कर लिया है और अभी हाल ही में इस फिल्म को कंफर्म किया गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस फिल्म की शूटिंग पुन्नानुरू के बाद स्टार्ट होगी। पुन्नानुरू कंगवा के बाद सूर्या की अगली फिल्म है जिसे सुधा कोंगारा डायरेक्ट करेंगे। तो पुन्नानुरू के बाद सूर्या 44 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, जिसे कार्तिक सुब्बाराज डायरेक्ट करेंगे। अभी काफी टाइम है तो देखना होगा कि सूर्या 44 किस डायरेक्टर के साथ होती है। रेडी और नॉट के दूसरे पार्ट पर काम स्टार्ट हो गया है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। रेडी और नॉट 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें हमें एक थ्रिलर ड्रामा कहानी देखने को मिली थी। तो इस फिल्म का दूसरा पार्ट आ रहा है, जिसमें समारा वीविंग एक बार फिर से लीड रोल में नजर आएंगे। रेडी और नॉट पार्ट 2 को एडम रॉबिटल डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने एस्केप रूम फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो बहुत जल्द रेडी और नॉट का दूसरा पार्ट आने वाला है। Founder. हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म सोनिक द हेजहॉग पार्ट 3 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है।
सोनिक 3 को जेफ फॉलो ने डायरेक्ट किया है, जिसमें जिम कैरी एक बार फिर से डॉक्टर रोबोटनिक के रोल में नजर आएंगे। तो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। फ्लोरेंस पू ने थंडरबोल्ट्स की शूटिंग से एक बिहाइंड द वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप फ्लोरेंस पू को येलेना बेलोवा के कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। थंडरबोल्ट्स की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसे जैक शरियर डायरेक्ट कर रहे हैं। फ्लोरेंस पू के साथ इस फिल्म में सेबेस्टियन स्टैन, हैना जॉन कैमेन, वेट रसल, डेविड हार्बर और हैरिसन फोर्ड अहम भूमिका में नजर आएंगे। एमसीयू की 36वीं फिल्म 2 मई 2025 को रिलीज होगी। भूल भुलैया 3 के पहले शेड्यूल की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले भूल भुलैया 3 की शूटिंग स्टार्ट हुई थी, जहां पर फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी के साथ कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और तृप्ति डिमरी को देखा गया था। तो भूल भुलैया 3 के पहले शेड्यूल की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में दूसरे शेड्यूल की शूटिंग स्टार्ट होगी। तो कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की ये फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। नो एंट्री के सीक्वल में कॉमेडी का डबल तड़का होगा, क्योंकि नो एंट्री 2 में तीनों कलाकार डबल रोल में नजर आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले नो एंट्री के सीक्वल को अनाउंस किया गया था और कहा गया था कि नो एंट्री 2 में वरुण धवन, अर्जुन कपूर और दिलजीत दोसांझ को साइन किया गया है। तो अब खबरों की माने तो नो एंट्री 2 में ये तीनों कलाकार डबल रोल में नजर आएंगे। एक्ट्रेस को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में नो एंट्री 2 के एक्ट्रेस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है। अभी डायरेक्टर अनीस बज्मी भूल भुलैया 3 की शूटिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो नो एंट्री 2 को डायरेक्ट करेंगे। नो एंट्री 2 की शूटिंग 2025 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2025 एंड या फिर 2026 में रिलीज होगी। नवीन चंद्रा की सीरीज इंस्पेक्टर ऋषि को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। ये एक तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसकी कहानी एक इंस्पेक्टर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। इंस्पेक्टर ऋषि नंदन 2 सब इंस्पेक्टर के साथ एक पहाड़ी गांव में हो रहे मर्डर की तहकीकात करते हैं। कौन ये मर्डर करता है और इंस्पेक्टर ऋषि कैसे उसे पकड़ते हैं, ये आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। 10 एपिसोड की ये सीरीज प्राइम वीडियो पर आ गई है, जिसे आप तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में भी देख सकते हैं। रवीना टंडन की कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज पटना शुक्ला को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। पटना शुक्ला की कहानी एजुकेशन सिस्टम के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की के रिजल्ट में हेराफेरी होती है और फिर कैसे वो लड़की एक लॉयर के साथ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है। तो रवीना टंडन की ये सीरीज आ गई है, जिसे आप अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दीदी, हम नहीं झुकेंगे तो फिर हम भी नहीं झुकेंगे। और संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड सीरीज हीरा मंडी की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। हीरा मंडी एक पीरियड ड्रामा सीरीज है, जिसे संजय लीला भंसाली ने क्रिएट किया है। इस सीरीज की कहानी लाहौर के सबसे पॉपुलर रेड लाइट एरिया हीरा मंडी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। हीरा मंडी सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख और शर्मीन सहगल अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो संजय लीला भंसाली की ये सीरीज 1 मई से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। कितना एक्साइटेड हैं आप हीरा मंडी सीरीज को देखने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।